Hello everyone, welcome all of you on my YouTube channel Unboring Chemistry. Today we will discuss about how to find out term symbol for any configuration simply, easily. यानी आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल आयन हो या कोई भी आयन हो या कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो आप या कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कोई और कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो आप उसके लिए कैसे इजीली आसानी से आप ऐसे टर्म सिंबल निकाल पाते हैं। तो चलिए उस मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे हम टर्म सिंबल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का निकालते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने बताया है कि टर्म सिंबल है क्या, आखिर टर्म सिंबल है क्या, टर्म किसे कहते हैं और टर्म कैसे जनरेट होता है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा और फिर कैसे टर्म निकालना है उसके लिए आप देखिए। यहाँ पर जैसे मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन गिवन है हमको, मान लीजिए कोई कॉन्फ़िगरेशन है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे टर्म निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। जो टर्म को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s + 1n, जहां पर s क्या है आपका है रिजल्टेंट स्पिन। क्या है? रिजल्टेंट स्पिन। रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। और आपका यल क्या है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। पहली चीज। अब देखिए यस आपको कैसे निकालना है। यस बराबर आपको फार्मूलाइज करना है समेशन ऑफ स्मॉल एस। स्मॉल एस मींस स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और देखिए यल क्या है? समेशन ऑफ स्मॉल एन मींस ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ये सिंपल मेथड है। अब देखिए आप, जैसे आपको इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने टर्म आएंगे। हमने आपसे बताया था कि अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो माइक्रोस्टेट के लिए जो फार्मूला था वो ये था, माइक्रोस्टेट बराबर कैपिटल N फैक्टोरियल, स्मॉल n फैक्टोरियल और n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। जहां n पर n क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन ए गिवन सेल, और स्मॉल n क्या था कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसमें एक्चुअल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए जैसे मैं इसमें करूं माइक्रोस्टेट कितने आएंगे, तो फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा। देखिए जो टी आपका सेल है, सब सेल आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 10 फैक्टोरियल। एक्चुअल कितने हैं? 2, फिर क्या हो गया, यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मींस 2 × 1 एंड × 8 फैक्टोरियल। अब आप देखिए यहाँ से 8 से 8 कट गया, कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसके 45 माइक्रोस्टेट हैं। इसमें 45 माइक्रोस्टेट है। देखिए ध्यान से, तो जो हमारा D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो D2 कॉन्फ़िगरेशन में 45 टर्म माइक्रोस्टेट हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो टर्म निकाल रहे हैं, टर्म हमने बताया था कि ये 45 क्या है, 45 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है। 45 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है, पहली चीज ये जानिए। अब देखिए 45 टाइप के अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? सेम होगा। तो जिनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सेम होगा, यानी डीजेनरेट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कुछ जो है अरेंजमेंट में हो रहा होगा
क्या होगा कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल आएंगे। क्या आएंगे? डीजेनरेट एनर्जी लेवल। उन्हीं एनर्जी लेवल्स को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या है? टर्म सिंबल है। तो यानी इस D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक होता है थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म क्या क्या हो सकते हैं और रियली एग्जिस्टिंग टर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे जो रियली एग्जिस्टिंग टर्म आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे टोटल जो है 45 माइक्रोस्टेट आने चाहिए। जो रियली एग्जिस्टिंग टर्म आपके आ रहे हैं अगर आप उनमें टोटल माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे, टोटल माइक्रोस्टेट अगर किसी टर्म के लिए कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए भी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, तो उसको बाद में हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वास्तव में इसमें 45 जो है माइक्रोस्टेट आ रहे हैं जो टर्म है। तो देखिए टर्म कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहला कि ये देखना होगा हमें कि थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म निकालेंगे, फिर रियली एग्जिस्ट टर्म निकालेंगे, फिर हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे। तो इतना काम हमें करना है। देखिए जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है D2 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको निकालना है कि थ्योरेटिकली कितने पॉसिबल टर्म है। तो देखिए कैसे आप निकाल पाओगे। ये आपका D सर्कल है जिसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2। इसके लिए आप देखिए L की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए +2, इसके लिए क्या होगी +1, इसके लिए 0, -1 और -2। तो यहाँ पर हमें जो फार्मूला लगाना है वहां पर फार्मूला ये लगाना है थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके लिए थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म, ग्राउंड टर्म के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म लगा रहे हैं। थ्योरेटिकली पॉसिबल आल टर्म अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि थ्योरेटिकली कितने टर्म इसमें पॉसिबल है, तो उसके लिए फार्मूला L के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? L1 + L2 से लेकर के L1 - L2 लगाना। अब देखिए इसके लिए D सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू होती है 2। तो L1 और L2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 2। और ऐसे ही आपको S के लिए भी निकालना है। S के लिए क्या होगा? F1 + F2 से लेकर के F1 - F2 तक। इतना काम आपको करना है। अब देखिए चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। L की वैल्यू क्या आएगी? L बराबर हो जाएगा आपका L1 क्या है? L1 2 है और L2 भी क्या है? 2 है। यहाँ से लेकर के 2 - 2 तक, यानी ये क्या हो गया? 4 से लेकर के 0 तक। 4 और 0 का मतलब देखिए 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये आपके L के वैल्यू है। अब देखिए यही L के वैल्यू से टर्म, अगर L की वैल्यू लेकिन यहाँ से आप इस चीज को आपको याद कर लीजिएगा कि अगर L की वैल्यू क्या है? 0 है, तो कौन सा टर्म आपको लिखना है? टर्म क्या हो सकता है? टर्म आपको लिखना है कैपिटल S। अगर L की वैल्यू 1 है तो टर्म क्या होगा? कैपिटल P। अगर L की वैल्यू 2 है तो टर्म क्या होगा? कैपिटल D। अगर L की वैल्यू 3 है तो टर्म क्या होगा? कैपिटल F। L की वैल्यू 4 है तो टर्म क्या होगा? कैपिटल G। ये चीज आपको देखनी है। अब यहाँ देखिए ऐसे ही हम S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S के लिए क्या होगा? इसके लिए भाई हाफ ही तो है। देखिए इसके लिए भी हाफ है प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ है, तो क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ माइनस। तो क्या हो गया? 1 से लेकर के 0 तक, यानी क्या? 1 एंड 0। तो यह क्या है? देखिए आप पा चुके हैं कि L बराबर 4, 3, 2, 1, 0 इतने पॉसिबल हो सकते हैं। तो कौन कौन सा टर्म हो सकता है? यस हो सकता है, क्यों? यस हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। और अगर यहाँ पर 4 है तो उसके लिए कौन सा टर्म हो सकता है? G। इसमें आपको याद रखना है कि केवल J टर्म नहीं होता, J टर्म नहीं होता, J टर्म नॉट एग्जिस्ट, J टर्म नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए जो टर्म को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला था वो क्या था? 2s + 1l। ये फार्मूला आप देखिए। तो आपके पास कितने टर्म आ चुके हैं? G, F, D, P और F। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? 2s + 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको दिखे। इसका भी कुछ नहीं है, इसमें माइक्रोस्टेट 45 है, आप जान गए हैं 45 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आने चाहिए। अब देखिए इससे हमारे पास क्या, अब इसमें S की वैल्यू हमें मिल गई है ना, कहीं से हम 2s + 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2s + 1। तो देखिए अगर मैं 1 एक बार वैल्यू रखूँ S की तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 यानी 3।
और एक बार मैं इसकी वैल्यू 0 रखूं, क्यों? 2s प्लस 1 की वजह से। तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 0 सॉरी 1। तो यह 2s प्लस 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3 और 1। हमारे पास टर्म कितने देखिए, टर्म हमारे पास है s p d f और g, ठीक है। तो एक बार उनकी इसमें मल्टीप्लिसिटी हम क्या रखें? 3 रखें, और एक बार इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या रखें? 1 रखें इन सभी टर्म्स की। अब देखिए आप D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म है कितने हैं? ये क्या है? थ्योरेटिकली ऑल पॉसिबल टर्म। ये क्या है? थ्योरेटिकली ऑल पॉसिबल टर्म। ये क्या है? थ्योरेटिकली ऑल पॉसिबल टर्म। ये सब क्या है? थ्योरेटिकली ऑल पॉसिबल टर्म है। लेकिन अब देखिए निकालने का तरीका आप समझ गए ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं। देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन है, आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। L की वैल्यू इसके लिए +2 +1 0 -1 -1। D सबसेट के लिए L की वैल्यू आपको यही याद रखना है, ये मेन चीज है। जब आप थ्योरेटिकल निकाल रहे हो तो L की वैल्यू 2 है D सबसेट के लिए, तो इस वाले D सबसेट के लिए भी क्या होगी? 2 ही। तो L1 और L2 की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 2 ही रखनी है इसके लिए। तो ये फार्मूला है बराबर L1 + L2 से L1 - L2 तक, ऐसे S के लिए S1 + S2 से S1 - S2 तक। तो आप इस मेथड से आप जैसे आपके L के जितने पॉसिबल वैल्यू आए उन सब के लिए टर्म लिखिए, और जितने प्रकार की इसकी मल्टीप्लिसिटी है, इन्हीं को जैसे 3 आई इसकी मल्टीप्लिसिटी, तो एक बार 3 रख दीजिए और एक बार 1 रख दीजिए। ये आपके थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म है, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कौन रियली एग्जिस्टिंग टर्म है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको 45 जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आए हैं उनको बना के चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए मेरी जो एक ट्रिक है, आप देखिए मेरी जो एक ट्रिक है, ये सब क्या है? थ्योरेटिकली पॉसिबल टर्म। अब मुझे अगर रियली एग्जिस्ट टर्म पता करना, क्या रियली एग्जिस्ट टर्म, रियली एग्जिस्ट टर्म, उसके लिए हमने कहा था कि जो रियली एग्जिस्ट टर्म आ रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? उनमें 45 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी माइक्रोस्टेट 45 आना चाहिए। क्या कहिए उसमें कितने होने चाहिए? माइक्रोस्टेट कितने होने चाहिए? 45। यानी जो आपका टर्म है जो रियली एग्जिस्ट कर रहा है उन सबका अगर मैं माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करूं तो क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो देखिए हमारा जो ट्रिक है मैंने इस तरह से किया कि ये सिंगलेट जी और ट्रिपलेट है, सिंगलेट डी, ट्रिपलेट पी और सिंगलेट है, ये सब क्या है? रियली एग्जिस्टिंग है, कहते हैं रियली एग्जिस्टिंग। ठीक है, सिंगलेट जी, ट्रिपलेट एफ, ट्रिपलेट एफ, सिंगलेट डी, ट्रिपलेट पी और सिंगलेट एफ। यानी अब इनके जो माइक्रोस्टेट हैं, इन जो टर्म के माइक्रोस्टेट हैं, टोटल माइक्रोस्टेट, इन सबके क्या आने चाहिए? टोटल कितने बराबर आने चाहिए? 45। तो देखिए किसी टर्म का माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जान लीजिए। माइक्रोस्टेट फॉर एनी टर्म, टोटल माइक्रोस्टेट, टोटल माइक्रोस्टेट फॉर एनी टर्म, जो फार्मूला है वो है 2f + 1 और इनटू 2l + 1। टोटल माइक्रोस्टेट किसी टर्म में कितने हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए क्रॉस चेक करने के लिए। या कभी कभी आपसे सिर्फ टर्म दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि कितने माइक्रोस्टेट इसके पॉसिबल हैं, तो फार्मूला आपको आना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सिंगलेट जी में कितने माइक्रोस्टेट हैं, तो देखिए लगाइए आप। सिंगलेट जी के लिए फार्मूला देखिए 2s + 1 और इनटू 2l + 1। अब ध्यान दो आप, यहाँ ये वैल्यू किसकी है? 2s + 1 की जो है इसकी मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 1 लिख दे रहा हूँ इनटू जी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग। जी के जैसे मैं कहा था के लिए क्या होगी वैल्यू 0, पी के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू 1, डी के लिए क्या होती है 2, एफ
के लिए क्या होगी 3, जी के लिए क्या होगी 4। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 4 + 1 यानी कितना आ गया 9। यानी इसमें कितने हैं 9, इसमें कितने माइक्रोस्टेट हैं 9। ऐसे आप ट्रिपलेट f के लिए देखिए, ट्रिपलेट f के लिए भी फार्मूला वही क्यों 2s + 1 एंड 2l + 1। देखिए 2s + 1 की वैल्यू कितनी है 3 × f के लिए वैल्यू क्या है 3, तो कितने हो गए 7 × 3 मींस 21। इसके कितने आ गए 21। ऐसे ही आप इनका भी कैलकुलेट करिए सिंगलेट डी का। वैसे आप सिंगलेट डी का कैलकुलेट करिए। सिंगलेट डी में देखिए 2s + 1 12 1 है और 2 × डी के लिए की वैल्यू क्या होती है 2, तो कितना आ गया सिंगलेट डी के लिए 5। ये क्या हो गया 5। ऐसे ही आप देखिए ट्रिपलेट टी का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ट्रिपलेट टी के लिए ये 2s + 1 की वैल्यू क्या है 3 × 2l + 1 यानी ये इसके लिए क्या होगा 1 + 1, तो क्या हो रहा है ये 3 × 3 यानी 9। कितने हो गए 9। ऐसे ही आप सिंगलेट f के लिए कर लीजिए सिंगलेट f, तो ये हो गया 1 × ये f के लिए की वैल्यू 0 + 1 यानी कितना हो गया 1। अब आप देखिए इनको जोड़ने पर हमें कितने अरेंजमेंट मिलने चाहिए 45 माइक्रोस्टेट अगर मिल रहा है तो हमारे रियली एग्जीस्टिंग टर्म जो हमने निकाला है वो क्या है सही है। तो देखिए आप गिनिए 21 9 30 5 35 9 1 45 यानी टोटल माइक्रोस्टेट हमारे कितने आ रहे हैं 45 भी तो आ रहे हैं और जो आपने फार्मूले से लगाया था उससे भी आ रहे थे। तो इसमें हमें यही रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यही क्या है रियली एग्जिस्टिंग टर्म है। टोटल माइक्रोस्टेट कितने आ रहे हैं उनके 45 आ रहे हैं। ऐसे ही हम P2 का भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का निकाल सकते हैं। तो स्टेप आप जान गए। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है माइक्रोस्टेट। क्या कैलकुलेट करना है माइक्रोस्टेट। जब आप माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करिए जो फार्मूला हमने बताया कैपिटल फैक्टोरियल वाला, उसके बाद आपको उस कॉन्फ़िगरेशन में थ्योरेटिकली कितने पॉसिबल हैं और रियली कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करने में जितना आपने उस फार्मूले से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट किया था वही आना चाहिए। अगर ऐसा, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्राउंड टर्म कैसे निकालना है। जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है ग्राउंड टर्म सिंबल क्या है क्यों, तो उसके लिए एक रूल है हुंस रूल भी है। और दूसरी बात मैं एक रूल और आपको बताता हूँ कि जैसे आप निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है इससे आप अगर इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सब क्या है रियली एग्जिस्ट टर्म है, तो हम बात करेंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम आप कैसे कौन सा ग्राउंड टर्म उसको पता कर सकें। टोटल माइक्रोस्टेट फॉर एनी टर्म ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए देखिए अब इसमें से कौन रियली एग्जिस्ट टर्म है उसके लिए हुंस ने एक रूल दिया। हुंस रूल फॉर फाइंड आउट ग्राउंड स्टेट टर्म। रियली एग्जिस्ट में से कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म है उसके लिए उन्होंने रूल दिया। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको वो देखना है कि जिसकी हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है ज्यादा है, दे आर ग्राउंड स्टेट टर्म, यानी कह लीजिए लोअर एनर्जी टर्म, दे आर ग्राउंड स्टेट टर्म। तो पहले से आप देखिए किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, देखिए इनकी 1 है और इनकी भी 1 है और इनकी भी 1 है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं, क्यों ये हो नहीं सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है दो ऑप्शन, इसमें से हमारा सिंगलेट जी और सिंगलेट एफ कट गया। अब वो क्या सकता है ट्रिपलेट एफ और ट्रिपलेट पी हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा जो उन्होंने कहा कि अब देखना अगर इफ
if spin multiplicity same, if spin multiplicity same, अगर spin multiplicity same है तो higher L value are ground state term, higher L value are ground state term, यानी जिसकी L की वैल्यू क्या है, हायर है, वही क्या हो जाएगा ग्राउंड। अब आप देखिए ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P में किसकी L की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए L की वैल्यू क्या आनी है 1 और इसके लिए क्या आनी है L की वैल्यू 3, तो किसकी L की वैल्यू ज्यादा है, इसकी ना, तो यही आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म, ये क्या होगा आपका ग्राउंड स्टेट टर्म। यानी रियली एग्जिस्टिंग में कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म है, आप कुंड के रूल से पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी मल्टीप्लिसिटी देखने के बाद आपको क्या देखना है कि अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी मान लीजिए किसी दो टर्म की सेम है तो आपको देखना है किसकी L वैल्यू ज्यादा है, जिसकी L वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाली L वैल्यू मतलब तो जिसकी L वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा ग्राउंड स्टेट टर्म। बात समझ गए, ठीक था, पहले वाला भी ठीक था, L वैल्यू अन्य टर्म के लिए कैपिटल L ही देखा जाता है, क्यों। अब देखिए एक तरीका तो ये है, दूसरा आप टर्म जैसे इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। अभी देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म आपका क्या है ट्रिपलेट अपना, तो अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो एक तरीके से। अब आपका एक टर्म था, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया था D2, यही तो कॉन्फ़िगरेशन दिया भाई, इसी के लिए तो हम लोग निकाले ग्राउंड स्टेट टर्म। पहले हमने थ्योरेटिकली भी निकाल लिया, रियली भी, और उसमें ग्राउंड भी निकाल लिया। और एक तरीका और है जो आप कंपटीशन में यूज करेंगे आसानी से, तो क्या देखिए जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बना लीजिए 1 2 3 4 5 आंसर 1 और 2, इसके लिए L की वैल्यू क्या है +2 +1 0 -1 और -2, तो आप निकालिए समेशन ऑफ L, समेशन ऑफ L यानी क्या हो गया, इसके लिए +2 और इसके लिए क्या हो गया +1, क्या आ गया 3, यानी L की वैल्यू क्या है 3 है। तो अगर L की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा टर्म, F टर्म, मैंने आपको बता ही रखा पहले, L की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा टर्म F टर्म, L की वैल्यू 1 है तो कौन सा टर्म P टर्म, अगर L की वैल्यू 2 है तो D टर्म, अगर L की वैल्यू 3 है तो F टर्म, क्यों, L की वैल्यू 4 है तो G टर्म। केवल J वाला नहीं होता, ये भी बता दिए आपको। ऐसे ही आप S भी निकाल सकते हैं, S मतलब समेशन ऑफ L, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, जैसे S1 इसमें 2 है ना, तो उसको सम कर दीजिए, इसके लिए भी हाफ और इसके लिए भी हाफ, तो क्या आ गया आपका 1। अब आप निकाल लीजिए 2S + 1 क्या होगा, 2 × 1 + 1 क्या आ गया आपका 3 ना, तो उसी फॉर्मूले में रख लीजिए, टर्म क्या होगा, टर्म बराबर है 2S + 1 L, तो 2S + 1 की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे टर्म आपने क्या पाया है L, तो ये है आपका ग्राउंड स्टेट टर्म, ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेट टर्म, स्टेट टर्म और D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो आशा करता हूं कि आप अब टर्म निकाल ले जाएंगे। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, या मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9648457305। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।